अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, आज हम अवाम में मौजूद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से हम पब्लिक से बात करने वाले हैं। और इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जिक्र किया कि मसला फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू व कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और इस सारी सूरत हाल में कुछ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाना भी इस बात की तायद है कि दुनिया ये बात अब बावर कर चुकी है कि हालिया चंद महीनों में जो गज़ा में हुआ, जो फ़लस्तीनियों के साथ हुआ, वो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मुखालफत की है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्होंने जो है इस हवाले से सख्त गुफ्तगू की है। लेकिन आपको ये बात याद है कि जब अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन जारी थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो मुस्लिम अमेरिकन्स को उन्होंने यही कहकर कन्विंस किया और पाकिस्तानी अमेरिकन्स का भी इसी वजह से वोट उनको मिला। बाकी ममालिक से जो मुसलमान हैं उनका भी वोट डोनाल्ड ट्रंप इसी बिना पर हासिल कर पाए कि जब वो सदर बनेंगे अमेरिका के, तो उसके बाद किसी तौर भी इसराइल की बेजा हिमायत नहीं की जाएगी। जो गलतियाँ जो बाइडन करते रहे वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे। इस वक्त हम पब्लिक में मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं कि दो रियासती हल के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं और फ़लस्तीन को बतौर एक आज़ाद रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल और मुकम्मल रुकनीत कैसे हासिल हो सकती है। तो आए आवाम से बात करते हैं। क्या इसराइल की महज मजम्मत करना काफ़ी है या मुसलमान ममालिक को अमली इक़दाम भी उठाने चाहिए? ये मुसलमान की जो हुकूमत ने उसको अमली इक़दाम उठाने चाहिए। जैसे जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दिफ़ा किया है, इसी तरह हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि फ़लस्तीन का भी दिफ़ा करें। उधर भी हमारी पाक फ़ौज और आर्मी को भेजना चाहिए, ठीक है। जाके उधर जैसे जिस तरह जुल्म हो रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, प्यासे मार रहे हैं, बच्चों को भूखों से मर रहे हैं, तो इस तरह पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि भाईजान फ़लस्तीन की हिमायत करे, ना कि इसकी इसराइल की हिमायत करे। क्योंकि पहली बात है कि अमेरिका जो इसराइल की हिमायत करता है, कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं कर सकता। आज मुलाकात होनी थी इस सदर के साथ, अमेरिका के सदर के साथ, बस बात हुई है तो दो चार बातें हुई होगी, इस पर बात नहीं हुई। अच्छा, पाकिस्तान का वैसे तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर को और फ़लस्तीन को लेकर, लेकिन आपका ये कहना है कि जिस तरह से एक मिलिट्री मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, फ़लस्तीन के साथ भी होना चाहिए? जी, मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह भाईजान सऊदी अरब के साथ यानी हरम शरीफ की हिफाजत का इक़दाम हुआ, इस तरह फ़लस्तीन का भी चाहिए कि उनके साथ भी मतलब जो भी मुआहदा वो तय करे। ठीक है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अब चूँकि मगरबी ममालिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, तो इंडिया अब जिस तरह से उनकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कल एक स्टेटमेंट दिया और एक तसलसल है इसराइल की हिमायत का, तो आपको लगता है कि ये जो इसराइल इंडियन नेक्सस है तमाम तर दहशतगर्दी करने के लिए ख़त्े में या अब एक्सपोज हो चुका है? देखिए भाई, जैसे इंडिया और अमेरिका के अलावा तमाम मालिकान ने फ़लस्तीन की हिमायत कर ली। पहली बात है, इंडिया कभी फ़लस्तीन की हिमायत नहीं करेगा और ना ही अमेरिका। वो हमेशा हिमायत करेगा इसराइल की। जो इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म कर रहा है, यानी जो भी हिमायत करेगा, उनको जो भी बरूद चाहिए, जो भी चाहिए, वो अमेरिका और भारत उनको फराहम करेगा ताकि और जुल्म ज़्यादती करे। क्योंकि पाकिस्तान उसकी हिमायत करे, क्योंकि आपको पता है कि पाक भारत और पाक अमेरिका मतलब ये दुश्मन है। मतलब जिस चीज़ की पाकिस्तान हिमायत करेगा वो उस मुल्क के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, मगरबी ममालिक ने तो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है, लेकिन इसराइल हो, अमेरिका या भारत मुसलसल मुखालफत कर रहा है। मुसलमान ममालिक को इस वक्त क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखें जी, बात ये है कि ये सियासत जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये आ रही है कि जो अब सऊदी और पाकिस्तान का जो हुआ है ना, ठीक है, गठजोड़, मुआहदा हुआ है हाँ जी, जो मुआहदा हुआ है ना, उससे तो साबित होता है कि अब जो है ना फ़लस्तीन आज़ाद होगा। अच्छा, ये तो लाजमी बात है। अच्छा, यानी दोनों कनेक्टेड हैं? हाँ जी, कनेक्टेड हैं और ये लाजमी बात है। भारत तो हमेशा से मुखालफत ही करता रहा है, ठीक है, इस चीज़ की। वो तो उसके साथ है, वो तो समझ ले उसका छोटा भाई है। अमेरिका उसका बड़ा भाई है इसराइल का, और इंडिया जो है उसका छोटा भाई है। वो तो उनका पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं और ना कबूल करने वाले हैं। अच्छा, और ये इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट इसका थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ा ही अरसा रह गया है कि इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन जो है ना एक
आज़ाद रियासत बनकर सामने उभरेगा। लेकिन आप देखें कि अगर अमेरिका मुखालफत करेगा तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा? सर अभी तो मेरे ख्याल से लॉबिंग की तरफ जाना चाहिए। सर अमेरिका के मुंह में जो है ना हड्डी है, वो ना अंदर निकल सकता है ना बाहर उगल सकता है, ठीक है। तो अब बात ये है कि जब सारे ममालिक सब जो हैं मगरिब, सारे ममालिक जो है ना वो तस्लीम कर चुके हैं इसराइल रियासत को, तो उन्होंने नामंजूर कर दिया, ठीक है। और जो फ़लस्तीन की रियासत है उसको वो कबूल कर रहे हैं कि वो ये रियासत बननी चाहिए। जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, दुनिया में अमन होना चाहिए। जब ये इक़्तिदाम होगा ना तो सारा जो है ना अमन जो है ना बहाल हो जाएगा। जो इंडिया में जुल्म हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। हाँ जी, सारा इंडिया में भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर भी, क्या हो रहा है? और ये वो तो हो ही जाना। मकबूजा जो कश्मीर है ना वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ही आएगा, वो तो होना ही होना है। वो तो ख़त्म हो चुका है, अब इंडिया के टुकड़े होने वाले हैं। ये थोड़ा अरसा बाकी है, इंडिया ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मई 2025 में हमने तो सबक सिखाया है भारत को, लेकिन जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, कल जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा भारत की जानिब से, वो कहते हैं हमारा ऑपरेशन आज भी जारी है। यानी चंद महीने बाद भी उनका ऑपरेशन जारी है और वो अभी भी एग्रेशन से बाज नहीं आ रहे, अच्छी खासी पिटाई होने के बाद भी। सर बात ये है कि इंडिया जो है ना वो ऐसा मुल्क है कि जितनी मर्ज़ी उसको चपेड़े मारी जाएं वो सुधरने वाला नहीं है, ठीक है। वो सुधरेगा तभी। अब देखें सारे ममालिक जो हैं, जितने भी ममालिक हैं, वो सब पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम कर चुके हैं और इंडिया को इतनी मार पड़ने के बावजूद भी वो सुधर नहीं रहा। अभी भी इंडिया को चाहिए कि सीधे रास्ते पे आ जाए। सीधा रास्ता ही अच्छा है, बुरे रास्ते में ना चले, सीधे रास्ते पे इंडिया भी आएगा तो इंडिया भी तरक्की करेगा। इंडिया, हमें क्या उलझने की ज़रूरत है इंडिया को? इंडिया से उलझने की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कश्मीर में जुल्म बंद कर दें, ठीक है। और ये जो फ़लस्तीन की रियासत है इसको तस्लीम करे इंडिया भी। इंडिया में लोग कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना चाहिए। और ये नहीं, सिर्फ 20% जो अवाम है ना इंडिया की, जो मुअत्तज़ पसंद जो हिंदू हैं, वो सिर्फ ये नहीं तस्लीम कर रहे, बाकी तो सारा इंडिया फ़लस्तीन के साथ है। बिल्कुल 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया और जो ममालिक तस्लीम कर रहे हैं उसको बतौर रियासत उनकी मज़म्मतें करना शुरू हो गया। जबकि गुज़श्ता 2 सालों में फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी मिसाल तो दुनिया में नहीं मिलती। मुसलमान ममालिक को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? आई थिंक मुसलमान ममालिक को एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि सबको यूनाइटेड होकर स्टैंड बाई करना चाहिए रादर दैन इंडिविजुअली दे कंडेम। सो इन सब को एक हो के, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अभी इस टाइम के ऊपर जो इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया, आई मीन दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि दे शुड कम टुगेदर, दे शुड यूनाइट और दे शुड स्टैंड लाइक एज अ वन वॉल। सो आई थिंक द मौक़िफ़ वही है जो हमारे लिए पाकिस्तान का हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था कि वी विल नेवर एडमिट इसराइल अनलेस और अनटिल लाइक दे रिकग्नाइज फ़लस्तीन एज अ स्टेट। तो सबका यही एक मौक़िफ़ होना चाहिए और सबको एज अ यूनिटी दिखानी चाहिए, ताकि जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन, अमेरिका दे आर स्टैंड टुवर्ड्स इसराइल, तो उसी तरह सब मुस्लिम ममालिक को मिल के फ़लस्तीन की तरफ स्टैंडिंग अपनी बरकरार रखनी चाहिए और वही अपना मौक़िफ़ स्ट्रांग रखना चाहिए। आप कहाँ से हैं? यूके में होते हैं? नहीं, मैं यहाँ से हूँ अपना यूएई से, अबू धाबी से। अच्छा, अबू धाबी से हैं। तो वहाँ पर आप कारोबार करते हैं ज़ाहिर है? जी, मेरा अपना बिजनेस है। तो वहाँ पर क्या राय आमा है फ़लस्तीन को लेकर और जो इसराइली मज़म्मत है और तमाम तर गासिबाना इक़दामात हैं? अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें आप एज अ पर्सन लेवल के ऊपर, तो आई थिंक वी डोंट नो हु सेज व्हाट, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखें तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड दैट के आई मीन वी आर विद पैलेस्टीन एंड they need to recognize Palestine everyone, so they are quite pushing that. So like उनके positive sentiments हैं towards Palestine, UAE के, तो like वहाँ पे freedom नहीं है openly, like you can't speak much about anything, but like as a UAE they stand with Palestine. ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, अमेरिका के सदर जो हैं वो गो के अपने इंतखाबी मुहिम में ये दावा करते रहे कि मैं इसराइल की बेजा हिमायत नहीं करूँगा और हम जो है मिडल ईस्ट में अमन चाहते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल इन्हराफ उन्होंने किया अपनी तमाम तर माजी की जो भी उनके वादे थे और जो भी उनके इलेक्शन कैंपेन में जो उनका बयानिया था उससे। Honestly speaking, I think Donald Trump, I mean, उनके different opinions हैं. I mean, one day has a different opinion, second day has a different opinion. लेकिन it is quite clear कि they are with Israel
एंड दे विल सपोर्ट इसराइल वट एवर दे से, जो भी वो कहते हैं, आई मीन उससे फ़र्क नहीं पड़ता जो वो करते हैं, दैट यू विल हैव टू सी व्हाट दे डू। और आई मीन एवरी टाइम व्हाट दे डू इज़ दे सपोर्ट इसराइल। सो आई मीन पीस की तो वो बात कर रहे हैं, आई मीन इट इज़ क्वाइट गुड कि वो पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन इन एक्शंस दैट शुड लुक लाइक व्हाट दे डू दैट। लेकिन अभी तक एक्शंस इन एक्शंस कुछ भी नहीं ऐसा कि दे आर गोइंग टू स्टॉप इसराइल फॉर एनीथिंग। अच्छा, एक ये भी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया इसराइल को, वो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था इसराइल के लिए भी। तो अगर मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो लगता नहीं कि इसराइल को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मुस्लिम ममालिक कैसे अमीन इकट्ठे हों, किस पॉइंट ऑफ के ऊपर इकट्ठे हों? लाइक पाकिस्तान के लिए कश्मीर का एक इशू था, और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का किसने साथ दिया? सारे मुस्लिम ममालिक थे, इन वर्ड्स साथ दे रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी सारे मुस्लिम ममालिक इन वर्ड्स साथ दे रहे हैं। तो कोई भी अपनी इकानमी या कोई भी अपनी कंट्री को एट स्टेक पे रख के जाके उस लेवल के ऊपर तो सपोर्ट नहीं करेगा उसको, फ़लस्तीन को। इन वर्ड्स सारे सपोर्ट कर रहे हैं और वही वो कर सकते हैं। तो इट डजंट मेक एनी सेंस इफ़ यू विल आस्क मी माय ऑनेस्ट ओपिनियन, तो ये सेंस भी नहीं बनती कि कोई मुस्लिम ममालिक उठ पे जाके इसराइल पे अटैक कर दे टू जस्ट शो सॉलिडेरिटी विद इसराइल। लाइक पाकिस्तान का किसने आज तक साथ दिया कश्मीर के इशू के ऊपर? इन वर्ड्स ही सारे साथ दे रहे हैं ना। तो हर किसी के अपने स्टेक्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें हैं, तो वो सारी उसको देख रहे हैं। लेकिन इन वर्ड्स द गुड थिंग इज़ कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो रही है, और वो इवन यूरोप में भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिवीजन क्रिएट हो गई है इस टाइम के ऊपर। सो लाइक फ्रांस ने रिकगनाइज़ कर दी फ़लस्तीन स्टेट, अदर कंट्रीज़ जो हैं वो कंडेम कर रहे हैं। तो ये इट्स क्वाइट बिग अचीवमेंट कि यूरोपियन यूनियन में इट्सल्फ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं उसके इसराइल के अगेंस्ट। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम इस वक्त पब्लिक में मौजूद हैं और लोगों के इस हवाले से क्या कमेंट्स है वो आप मुलाहिजा कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा अवाम के साथ, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, फ़लस्तीन पर इसराइली गासिबाना इक़दामात और इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी और मग़रिबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाना, पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस बारे में क्या राय रखती है, हम इस पर बात कर रहे हैं। मग़रिबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन अमरीका मुसलसल मुखालफत कर रहा है, क्या कहेंगे? अभी भी लोगों को समझना आए कि जो सुपर पावर हम कहते हैं, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। हमने जो दुनियावी सुपर पावर है वो अमेरिका बनाया हुआ, सबको पता है कि वो है, वो उस कंट्री के साथ खड़ा हुआ। सबसे दहशतगर्द खुद जो है ना अमेरिका है, जो ये मुसलमानों पे जो भी होता है ना जुल्म हो रहा है, तो उसके साथ क्यों खड़ा है, ठीक है। फिर कहता है मैंने 7 जंगें बंद करवाई हैं जी, मैंने रुकवाई हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका खुद है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो जंग लगी हुई है तकरीबन 1.5-2 साल हो गया है, 1 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान पे वो हाथ डालने की कोशिश की उन्होंने इंडिया के ज़रिए कि पाकिस्तान पे एक सबका टारगेट जो है ना मगरबी ममालिक जो है यूरोप का, वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि इस्लामी मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सिर्फ हमें पैसे की ज़रूरत है, हम कर्जे तले दबे हुए हैं और कोई नहीं है। हमारा माशाल्लाह जज्बा जो है अवाम का, हमारी फ़ौज का, हमारा हाई है। कोई भी आएगा हमसे 3 गुना 4 गुना बड़ा इंडिया था, हमने मिट्टी की तरह रोल के रख दिया उसको, ठीक है। हमारे साथ अल्लाह ताला है, हमारे जज्बे बड़े हाई हैं। और कोई भी आएगा, अब ईरान को टारगेट किया है, बिल्कुल बॉर्डर पे बॉर्डर है ईरान का, अगला हदफ उनका पाकिस्तान था। लेकिन हमारे पास शुक्र है एटम बम है, सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि हम दरेक करेंगे। जब हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि आखिरी कतरे को अगर मसला बनो तो हम चला देंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो कतर है, ये सालसी बना हुआ था ये इनका, कि हमास के लीडर और इनके सालसी करवाते हैं, इनकी सुलह करवाते हैं, जैसे तालिबान की करवाई थी। तो इन्होंने उनको नहीं छोड़ा जो सालसी है। कतर पे अटैक, हाँ जी, कतर पे, वो अच्छा मुल्क है हमारा, ठीक है, ब्रदर मुल्क है। अब हमारी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई है मुसलमानों में, जो है ना पाकिस्तान की मज़ीद इज़्ज़त बढ़ गई है। सारे कदर करते हैं कि हमारा भाई है। अब सबको पता लगा कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है, ठीक है। पहले हर बंदा ही इन्होंने इसराइल को तो तस्लीम किया हुआ सब ने, अरब ममालिक ने। अब हमारा सऊदीया के साथ हुआ है, जो ज्वाइंट हुआ है कि आप पे हमला होगा तो हमारे पे होगा, क्या ज़रूरत पड़ी? इश्तराक हुआ। मुझे ये बताएं कि इंडिया और इसराइल बस एक ही हैं ये सारे मामले? ये बिल्कुल एक ही हैं। इसराइल भी एक है, ये भारत भी एक ही है। नहीं, इंग्लैंड ने तो फ़लस्तीन तस्लीम कर दिया ना। ये बड़ी बात होती है कि उनके कुलीग जो है तस्लीम कर लें। तो अब ये होना चाहिए कश्मीर का अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अवामी प्रेशर बड़ा ज़्यादा है। अल्लाह ताला करे कि ये हल हो जाए। ये 2 मसले ज़्यादा हैं, फ़लस्तीन का और कश्मीर का। ये हल होना चाहिए, इसके बगैर अमन नहीं है। पाकिस्तान की जब भी जंग होगी, आज़ाद कश्मीर पे होगी,
और जो हमारे पाकिस्तान की फिर जंग जो होगी ये फ़लस्तीन पे होगी। ये दो जंगें हमें किसी टाइम भी लड़नी पड़ सकती है, तो हमें वैसे भी तैयार रहना चाहिए। हमारी ताक में बैठे हैं सारे दुश्मन के, किसी टाइम पे हम पे हमला करें। शुक्र है अभी बचे हमें, हमारी फ़ौज ताकतवर है, हमारी आवाम का जज्बा हाई है, हम बचे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, ये हम कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो वादे करते रहे इलेक्शन कैंपेन में, अब लगता है कि मुकम्मल तौर पर इनहराफ उन्होंने कर दिया। जी वो एक झूठा आदमी है। वो हर कोई है, जिस तरह मोदी है पाकिस्तान के खिलाफ, जब इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करता है। इलेक्शन जीतने के बाद वो कुछ कहता है कि मुसलमान इधर ये देखे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो ये ट्रंप, मोदी और वो इसराइल का इनका एक ही एजेंडा है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है कि मुसलमानों को ये ख़त्म किस तरह करना है। कि ये एक अल्लाह ताला का करम है कि मुसलमानों पे जितना भी ये जुल्म कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का और जज्बा बढ़ता जा रहा है। ये पाकिस्तान को इसी जो 3 ममालिक हैं ना, बज़ैर अमेरिका, अब ट्रंप जो है शहबाज शरीफ से भी मुलाकात आज हुई है, तो ट्रंप का ये एक मकसद है कि पूरे जो मुस्लिम कंट्री है उसको कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान को ये कंट्रोल उन्होंने किया हुआ, क्योंकि कर्जा वगैरह जो भी लिया है तो उस लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान के पास ये भी ताकत मौजूद है कि ये हमारा जो मुल्क है इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये वाद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक सुपर पावर है, एटमी पावर है। मुस्लिम ममालिक, इसलिए पाकिस्तान एक मरकज़ बन जाएगा और बनता जा रहा है। इसलिए ये सऊदीया ने हमसे मुआहदा किया और इसराइल को पता चल गया कि ये मुआहदा, वो हम सऊदीया में जाके इन पे हमला करेंगे। ये भी हमारे वो ईमान का हिस्सा है कि इसराइल को हम छोड़ेंगे नहीं, ना इंडिया को छोड़ेंगे। इंडिया वालों ने एक आजमाया है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये पिछले दिनों अमेरिका को भी पता चल गया। वो तो कहते हैं हमारा ऑपरेशन आज भी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर। वो सिंदूर है, वो उसके मुल्क के अंदर हो, वो उसकी मुखालफत हो रही है। कोई ऐसी ये नहीं है कि वो बड़ा उन्हें तीर मारा है। इधर जंग हुई है, हमने देखा कि कैसे उनके ड्रोन गिराए हैं। हम भी इधर ही जंग के दौरान इधर लाहौर में ही थे। इधर तो पाकिस्तानी या मुसलमान ऐसे है कि कोई मेला लग गया। यही माहौल पाकिस्तान में था ना, कि कोई जहाँ ड्रोन गिरा है कि पाकिस्तानी ऐसे जा रहे हैं कि जैसे कोई सर्कस लगी हुई है। इधर पाकिस्तानी जोश जज्बात। हाँ जी, इंशाल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज अवाम के साथ हैं। इंशाल्लाह जो भी मुश्किल घड़ी आएगी हम मुसलमानों के साथ हैं, पाकिस्तान वाले सारे आलम इस्लाम के साथ हैं। इंशाल्लाह हम रहेंगे, आखिरी खून के आखिरी कतरे तक रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है माशाल्लाह बहुत इस्लामी मुल्क है और जज्बे वाला मुल्क है। और इस मुल्क के चाहिए कि जिस तरह हमारे जो अमाल हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमारा एक फ़ौजी जो है ना 100 पे भारी है। 100 पे इसलिए भारी है कि अल्लाह पाक ने हमें सबसे पहले मुसलमान के घर में पैदा किया है, ठीक है। और जो इस्लामी मुल्क जितने भी हैं हमारे साथ दे रहे हैं, जैसा सऊदी अरब ने हमारे साथ हाथ बढ़ा के बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हम एक होकर रहें। और दूसरा है कि हम अगले जो हमारा मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ते उनको लोहे तोड़ जवाब दें। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में जो मौक़िफ़ है और दुनिया को ये बावर करवाना कि हम फ़लस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, क्या कहेंगे इस पर? इस पे मैं ये कहूँगा कि ये जो इस्लामी मुल्क हैं जितने भी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ये सब फ़लस्तीन के हक़ में गए थे। और जिसके पास गए थे ट्रंप के पास, वो गरदार है, क्योंकि इसराइल को असला ये दे रहा है अमेरिका फ़लस्तीनियों को मारने के लिए। गज़ा में जो जितना भी असला है ये सारा अमेरिका का है। और ये वो कैसे इंसाफ करेंगे? ये उधर जाते हैं लेके हमारा मसला हल करो। बाकी कंट्रियों ने, मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। अमेरिका क्यों नहीं ये कर रहा? उसको वो मुफाद, वो उनको जो असला बेच रहा है इसराइल को फ़लस्तीन को मरवाने के लिए, वो तो सरासर झूठा है। इसलिए वो किसी की बात नहीं। हालांकि 8-10 मुल्क गए हैं, उन्होंने वो मुज़ाकरात बेनतीजा हुए हैं, वो आ गए। अगर वो सही हो ट्रंप तो एक मसला सही हो सकता है। ये 7 जंगें रुकवा सकता है, 8वीं भी रुकवा सकता है, क्योंकि इसका पैसा लगा हुआ उस जंग में। ये सारा तो ये मरवा रहा है। यानी सब कुछ सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत। हाँ जी, ये मनसूबाबंदी ये असला जो ये दे रहा है अमेरिका इसराइल को सिर्फ गज़ा में फ़लस्तीन को मारने के लिए। और ये खा का फैसले करेंगे। इसे क्यों फ़ैसला लेके गए? सऊदीया जो अपने मुल्क है मुसलमान ममालिक, ये खुद बैठ के फ़ैसला करे और एक जज्बा लेकर इसराइल पे चढ़ दौड़े। अमेरिका की ज़रूरत नहीं कि आगे से कर जाए। बहुत शुक्रिया।
क्या लगता है आपको, मज़ीद ममालिक भी फ़लस्तीन की हिमायत में खुलकर सामने आएंगे और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बड़े ममालिक जो है ना वो फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। हर मुल्क जो है ना वो अब इसराइल के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन अमेरिका है जो उसके साथ है, इंडिया है, ठीक है। लेकिन जो मुसलमान मुल्क है वो फ़लस्तीन के हक़ में इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। हमारे आर्मी चीफ भी उनके साथ हैं, ठीक। जैसे हम सऊदीया के साथ हमारा हुआ है मुतालबात, ठीक है, ऐसे हमारे उनके साथ होने चाहिए। उनके पीछे कोई भी सपोर्ट मुल्क नहीं है, ठीक है। हम मुसलमान हैं, वो भी ईरान है। ईरान तो है, लेकिन सर हमें भी चाहिए। सबसे पहले ईरान बोला है, वो हमारा हक़ था बोलने के लिए, ठीक है। जब आर्मी चीफ ने अमेरिका में जाके कह दिया कि जो मुल्क हमें आंखें दिखाएगा हम उसकी आंख निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, ठीक है। हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इस तरह हमारे साथ कोई मुल्क जंग लड़ने को आ जाए, हम जंग में सबसे आगे हैं, ठीक है। हमारा जज्बा बहुत है, ठीक है। आपने देखा होगा भारत को हमने किस तरह मट्टी धूल चिटाई है उनके उधर ही जाके, भारत में जाके। वो सिर्फ बातें करने के लिए मोदी, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप हो गया, ये बातें कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है सुपर पावर मैं हूँ, सुपर पावर मैं हूँ। वो सिर्फ पैसे के लिए सुपर पावर है, डॉलर। आज हम यकीन माने किसी मुल्क से पैसा लेना बंद कर देना, ठीक है, अपने पैसा इस्तेमाल करें ना, तो सबसे ज़्यादा सुपर पावर हम खुद बने, ठीक है। हमारे मुल्क में लोग मिन्नतें करी मारी हैं आगे कि भाईजान हमारे इधर आके बिजनेस करें आप आगे, ठीक है। ऐसे लोग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिन्हें भी आते हैं साढ़े हुक्मरान, अज पैसा बंद कर देन, ठीक है, लेना बंद कर देन। खुदा दी कसम सारे इतने लोग कारोबार करने आ गए, पाकिस्तान बड़ा चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लोन लेना बंद कर दें? बंद कर दीजिए, इनके पास तो खुद इतना पैसा है, ठीक है। तो ये तो लोन ड्रिवन इकोनॉमी है, फिर चलेगी किस तरह? वो सब चल जाएगा। इन्हें घर इतने तुम कोई अमीर आदमी देख लो, 15 करोड़ की गड्डी खिला रही है, उन्हें 20 करोड़ की गड्डी खिला रही है। इन्हें को गड्डियाँ लैके बेचन, अपनियाँ बेचन, ठीक है। लोगों की गाड़ियाँ, वो तो सर लोगों की गाड़ियाँ उन्हें कि हलाल का कमाया इतों, कोई दसो कोई उठिया कोई हलाल का जिन्हें कमाया, कोई लैके आओ ना। असं देखो ना 3000 की दिहाड़ी ला के जाते हैं, ठीक है। शाम को घर जाइए 3000 साढ़ा खत्म हो जाता है, ठीक है। वो 50-50 लाख की दिहाड़ी ला के सौंदे ने अगले, ठीक है। उन्होंने की फर्क पेगा? इतने हूँ तुम चले जाओ, पूरी मार्केट देखो, इन्ना करदा पाकिस्तान से सिर्फ अद्धी लैंड वेचते जाओ तो करदा उतर जाएगा। इतने ऐसी गड्डी आती है, ठीक है, कहते हैं जी 30 करोड़ की बाहरों मंगाई, दुबई तो मंगाई 40 करोड़ रुपये की, ठीक है। उन्होंने फड़न, उन्होंने को लैन खुद अपनी जेबों पान, ठीक है। इस तरह करते बंद कर दें, खुदा की कसम असी बड़ी उत्ते चले जाइए, हर मुल्क साढ़े थले आ जाए, ठीक है। अमेरिका क्यों है? वो डॉलर दे रहा लोगों को, ठीक है। तुम अपनी करेंसी बनाई जाओ, ठीक है, इन्नी करेंसी है। 5-5 हज़ार का नोट बंद करना जी, 5-5 हज़ार का नोट बंद हो गया तो ताजर लोग ही करेंगे जो करप्शन करते हैं, ठीक है। ये नहीं बंद हो सकता, ठीक है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अभी मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाना, लेकिन इंडिया और अमेरिका की जानिब से उसकी मुसलसल मुखालफत और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़, कैसे देखते हैं सूरत हाल को? इंडिया और अमेरिका की रोटियाँ लगी हैं वहाँ से। कहाँ से? इसराइल से। तो वो उनको रोटी उनकी बंद होती है अगर वो उसकी वो नहीं करते मजम्मत, तो हम तो खुल के करते हैं, उसकी मुखालफत भी करते हैं इसराइल की कि इसके मज़ालिम बंद होने चाहिए जो गज़ा पे, फ़लस्तीन पे, फिर ये दूसरे इस्लामी ममालिक में इसने जो हरकतें की है, फैश हरकतें, तो इसको इंसान का पुत्र बनना चाहिए। इससे पहले कि कोई इसकी आके दबोच ले इसको गर्दन से, कोई अल्लाह की कोई ताकत या कोई अल्लाह अपनी कोई बना के अपना किसी को भेजे इनकी मदद के लिए, तो इसको बंदे का पुत्र बनना चाहिए इसराइल को। अभी ईरान ने जो किया और उसके बाद फिर एक मरतबा फिर सूरत हाल बनी। अभी हाल ही में जो कतर पर हमला किया है, जिसके बाद कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शराकतदारी में भी कहीं ना कहीं ये पहलू पाया जाता है कि कतर पर अगर इसराइल हमला कर सकता है तो इसराइल ज़्यादा उसका हाथ खुल सकता है। तो ईरान की जानिब से जिस तरह से सबक सिखाया गया, आपको लगता है कि कोई और इस्लामी मुल्क भी इस तरह कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और करना चाहिए। ये इसकी बदमाशियाँ ख़ित्ते में बढ़ती जा रही हैं इसराइल की, तो इसको लगाम डालनी पड़ेगी। और वो वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है जो इसको लगाम डाल सकता है और इसको डालनी चाहिए। तो अपने इस्लामी मुबालक का एक बनना चाहिए। क्या कहते अच्छा, ये सूरत हाल नहीं समझ आ रही कि
एक तरफ भारत दावा करता है कि वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, ह्यूमन राइट्स की बात हर प्लेटफॉर्म पर की जाती है, लेकिन जब गज़ा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है तो नरेंद्र मोदी उसको सपोर्ट करते हैं। बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी होती है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इंडियन के, बहुत अच्छा हो गया। बस इंडिया हर गलत चीज़ को सपोर्ट करता है और उस चीज़ को सपोर्ट करता है जो उसके हक़ में है। जो उसके हक़ में नहीं है, जो वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया में क्या जमहूरियत है? किस चीज़ की जमहूरियत है? हमें तो दिखाई नहीं दी जमहूरियत। कोई आधे से ज़्यादा कोई 25-30 करोड़ की आवाम वहाँ भूखी मर रही है, उनके पास खाने को पैसा भी नहीं है। तो ये कौन सी जमहूरियत है? किस चीज़ की यहाँ पे जमहूरियत है? वहाँ पे ट्रेनों में, गाड़ियों में बेचारी लड़कियों के रेप हो रहे हैं, जवान बच्चियों के। क्या वहाँ पे जमहूरियत, क्या इंसानी, ये जमहूरियत है? तो इंडिया को तो लगाम डालनी चाहिए, डाली तो थी पाकिस्तान ने, मज़ीद इसको डालने की ज़रूरत है। तो ये अब हमारी अभी तबीयत साफ़ नहीं हुई, अभी उसकी तबीयत साफ़ नहीं हुई। अभी वो छोटी छोटी वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है। सिंदूर जारी है, जारी रहे। वो उस ऑपरेशन सिंदूर का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो छोटी मोटी फुलकारियाँ फेंकता है, जैसे बलूचिस्तान में इधर उधर अपने वो उसने BLA वगैरह को छोड़ी हुई है। तो वो उसको पता ही नहीं है उसको कि इसका। बहुत शुक्रिया जी। मुसलमान ममालिक को अब आप क्या समझते हैं, कोई सॉलिड मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना चाहिए फ़लस्तीन के मामले पर? जी जी बिल्कुल करना चाहिए। मुसलमानों का मुल्क है, फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए सबको मिलकर। जी, जिस तरह दूसरे मुसलमान मुल्क सारे एक हुए हैं, इसी तरह फ़लस्तीन की जैसे दूसरे मुल्कों की मुसलमान मुल्कों की जंगें ख़त्म हुई हैं, आपस में हुई हैं, इस तरह फ़लस्तीन का मसला भी हल करना चाहिए। इसमें रुकावट कौन है, क्या लगता है? इसराइल तो है ही दुश्मन और वो तो चाहता ही नहीं कि इस मसले का दो रियासती हल हो, या इसराइल को दुनिया एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे, या फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिले। इसके अलावा कौन से ममालिक ऐसे आपको लगता है, या कौन सी क़ुव्वतें जो रुकावट हैं? देखिए वो तो सबको ही पता है कि मैन जो है ना, एक तो यहूदी तो कभी भी वो मुसलमान के दोस्त तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, जहाँ पे उनका मफाद है, जहाँ पे बिज़नेस की बात आती है उनकी आपस में मुल्कों की, तो वो ठीक है, वो मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, लेकिन इस मसले को जो है ना वो कोई भी नहीं सीरियस नहीं ले रहे। जी ठीक है, तो मसला आपको लगता है कि कैसे हल होगा? हल होगा जी, अक़वाम मुत्तहिदा भी लगा हुआ है, उनकी भी वो भी सुनते जा रहे हैं कि वो करारदाद वो पेश कर रहे हैं। ट्रंप भी कहता है, अमेरिका कहता है जी हम इस मसले को हल करना चाहते हैं, बट कोई सीरियस नहीं लग रहे कि वो बात करते हैं, लेकिन इस पे मुझे कोई सीरियस नहीं लग रही। बहुत शुक्रिया जी। आपको क्या लगता है मसला फ़लस्तीन अब हल के करीब पहुंच चुका है? मगरबी ममालिक खुलकर हिमायत में आ रहे हैं और तस्लीम किया जा रहा है एक आज़ाद रियासत के तौर पर? देखिए जी, बात यह है कि फ़लस्तीन को आज़ादी होना एक न एक दिन। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान भी बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं। अब तो देखो ना, जो हकीकत होती है, जो न्यूट्रल बंदा होता है वो तस्लीम कर लेता है। अब जो यूरोपियन मुल्क हैं जितने भी हैं जिन्होंने तस्लीम किया है, इसका मतलब वो समझते हैं कि वाकई फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, और इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है। ना सिर्फ जुल्म कर रहा है बल्कि जुल्म की इंतहा कर रहा है। तो फ़लस्तीन एक दिन इंशाअल्लाह ताला आज़ाद ही होना। पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है, हम सारे मुसलमान उनके साथ हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उनके एफ़र्ट्स को आप समझते हैं कि सराहना चाहिए, ज़्यादा एफ़र्ट्स उनकी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत एफ़र्ट है। सफारती सतह पे उन्होंने पाकिस्तान का बहुत एक नाम रोशन किया है। एक दौर था जब पाकिस्तान को वो कुछ समझते नहीं होते थे। अब तो माशाल्लाह हमारे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो भी जब वो पाकिस्तान का पासपोर्ट जाता है, सबज पासपोर्ट जाता है, बात होती है, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि इंडिया से हमने जंग जीती है, हमारे सिपा सलार भी हैं उसमें, तो उनकी बहुत एफ़र्ट है और प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत एफ़र्ट है, इसमें कोई शक नहीं, और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। क़ौम मुत्तहिदा में हमारे जो सफ़ीर जो थे वहाँ पे नुमाइंदा है हमारा, उसने भी अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि इसराइल के जो नुमाइंदे को अपोलोजाई करना पड़ा, जो पाकिस्तान के खिलाफ नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उनके प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने। तो ये भी इसमें बहुत एफ़र्ट है जी, इसकी ज़रूर एफ़र्ट है इसमें। अच्छा, रुकावट कौन सा मुल्क है या कौन सी क़ुव्वतें हैं जो कि फ़लस्तीन में मुज़ालिम को सपोर्ट करती हैं और रोक रही हैं अमन को? उसमें यही है जी, जिनका वहाँ मफाद है, वो कौमी रुकावटें हैं जो मुसलमानों को आगे जाना देख नहीं सकती। आपको स्पेशल पता है, ज़ाहिर है अमेरिकन है, अमेरिकन पीछे उनका हाथ है अच्छा खासा, और सपोर्ट भी अमेरिकन कर रहे हैं। जिनका वहाँ इसराइल के साथ मफाद फंसता है, जिनके वहाँ पे वो सारे मामलात हैं, वही रुकावट है, और वो खोल के सामने, हर बंदे के सामने।
जो मुल्क हमारे इसके फ़लस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे वो भी सारा कोई सामने है। ठीक है जी। तो नाजरीन, हम पब्लिक में मौजूद थे और मसला फ़लस्तीन को लेकर और जो मेजर डेवलपमेंट्स इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रही हैं हमने बात करने की कोशिश की और जो पब्लिक ओपिनियन है वो अब तक पहुंचाने की कोशिश की। आप कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ फीड से दें रुखसार मीर को इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए कैपिटल टीवी।